नाज़रीन, इस वक्त इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका से जो लेटेस्ट न्यूज़ है, शुमंगिल इंजरी के बारे में। शुमंगिल इंजर्ड हो गई और उसने वो आया, उसने तीसरी बाल पे स्वीप मारा, चौका भी लगाया, वो इंजर्ड हो गया है। उसके गर्दन में पता नहीं शायद कोई ज़्यादा झटका लग गया, क्योंकि अभी वो आया था, उसका शायद वार्म अप सही नहीं हुआ। हालांकि उसको कोई बाल शाल नहीं लगा, कोई कहीं पे गिरा नहीं है, लेकिन उसके खड़े खड़े उसके गर्दन में पता नहीं पेन वो महसूस कर रहा था। और उसके बाद डॉक्टर को बुलाया और फिर डॉक्टर ने उसका बल्ला पकड़ा और वो चला गया। वो वापस रिटायर्ड आउट हो गया। वो वापस भी आ सकते थे, लेकिन 9 खिलाड़ी आउट हो गए। उसके बाद भी उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, वो ठीक महसूस नहीं कर रहे थे अपने आप को, और वो बैटिंग के लिए वापस नहीं आया। और अब उसके बारे में लेटेस्ट जो न्यूज़ है, मतलब अब क्या वो 2-3 मैचेस से आउट हो गया, क्या वो पहले मैच से आउट हो गया। अभी बीसीसीआई का एक ट्वीट आया था इसके बारे में, शुमंगिल इंजरी के बारे में। और उसने बताया कि शुमंगिल का जो है वो बीसीसीआई के जो डॉक्टर्स टीम है वो उनको देख रहे हैं, और बहुत जल्द अब न्यूज़ अपडेट आएंगे शुमंगिल के बारे में कि क्या वो पूरी सीरीज़ से आउट हो गया, क्या वो कब उसकी वापसी कब है और कब तक वो आएंगे। हालांकि उसको कोई बाल शाल नहीं लगा, वो गिरा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी जो सीरीज़ है उससे आउट हो गया। अब मैच की नेक्स्ट वो बैटिंग के लिए आ गए। उसको टेम्प्रेरी तौर पे थोड़ा सा वो पेन महसूस हो रहा है, और अब शायद वो टैबलेट वगैरह कोई दवाई मेडिसिन वो यूज़ करेंगे, स्प्रे वगैरह। उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट के उसको ज़ाहिर बात है डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन इतना कोई मामला नहीं है। और अब नेक्स्ट इनिंग्स में वो आ जाएंगे, बैटिंग के लिए भी आएंगे। अगर इतना कोई ख़ास इंजरी होता तो बीसीसीआई वो इसी न्यूज़ देता कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी इलाज हो रहा है और उसको ये इंजरी है। हालांकि अभी तक उसको कोई इंजरी नहीं है, सिर्फ टेम्प्रेरी तौर पे थोड़ा बहुत जो है वो दर्द महसूस कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट इनिंग में बैटिंग करने के लिए भी आएंगे। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, 97 पे साउथ अफ्रीका ने 7 विकेटें जो है वो लॉस्ट किए हैं। 97 7 विकेटों के नुकसान पे, और वो 63 रन का जो लीड है वो ले चुका है। दूसरा जो इनिंग्स है वो भी साउथ अफ्रीका कोई ख़ास नहीं कर पाए। पहले इनिंग्स में 159 ऑल आउट हो गए, फिर इंडिया ने भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन 189 जहाँ पे 30 रन, जहाँ पे 20 और 25 रन बनाना मुश्किल है, तो वहाँ पे 30 रन इंडिया ने लेड ले लिया है। और इंडिया इस वक्त जो है ऑन द टॉप है, और 63 रन का लीड ले चुका है। 7 खिलाड़ी आउट है, तो मज़ीद 3 विकेटों पे मैक्सिमम अगर वो बनाएंगे, मैक्सिमम तो 30-40 रन ही बना सकते हैं। अभी उनका कप्तान जो है टिम्बा बाउमा भी खड़ा है, और मज़ीद वो 30-40 रन बना सकते हैं। मतलब 100-120 रन टारगेट कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है वो भी इंडिया के सामने। और स्पेशली आज जो है वो जडेजा छाया हुआ है। जडेजा ने आज 4 विकेटें ली है, और पिछले इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेटें ली थी। हालांकि स्पिन रह के, लेकिन इसके बावजूद जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और अब जडेजा जो है वो छाया हुए, जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जसप्रीत बुमराह को कोई एक विकेट भी नहीं मिले। 2 कुलदीप यादव ने हासिल की, 4 जडेजा ने, और एक जो है वो अजहर पटेल को मिले। बाकी सिराज को भी कोई विकेट नहीं मिले, और जसप्रीत बुमराह को भी कोई विकेट नहीं मिले। पहले इनिंग्स की बात करें, जो केएल राहुल है 39 रन के टॉप स्कोरर है, उसने कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं किया, और इंडिया की तरफ से भी किसी ने इतना बड़ा स्कोर नहीं किया। 189 ऑल आउट हो गए, और सही मतलब टफिश लग रहे हैं। एक साइड पे इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उनके लिए साजगार स्पिनर्स है, और इंडिया ने अगर उनके लिए चाल बनाए हुए कि गोरी जो है वो स्पिन ट्रैक पे नहीं खेल सकते, तो गोरी पूरी तैयारी करके आई है। क्योंकि पाकिस्तान में जो सीरीज़ के लिए वो गए थे, तो पाकिस्तान में ओडीआई और T20 में टॉप प्लेयर्स नहीं थे, और शायद वो यही वजह था कि वो तैयारी कर रहे थे साउथ अफ्रीका में स्पिन ट्रैक के ऊपर, और उनको पहले से पता था। क्योंकि जो पाकिस्तान है वो भी कह रहा था कि स्पिन ट्रैक बनाएंगे, क्योंकि गोरी इस पर नहीं खेल सकते। हालांकि वहाँ पे सीरीज़ बराबर कर दिया, लेकिन खैर पाकिस्तान और इंडिया टीम एक जैसे नहीं है अब। लेकिन उन्होंने पूरा होमवर्क करके आई है, और इंडिया के लिए स्पेशली जो उनके जो टॉप प्लेयर है वो पूरा होमवर्क करके आई है। तो अब अगर इंडिया ने उनको 116 जो 59 है उन पे आउट कर दिया, लेकिन वहाँ पे इंडिया को भी 189 पे ऑल आउट कर दिया। और जहाँ पे इंडिया के जो स्पिनर्स है वो डोमिनेट अभी सेकंड इनिंग्स में कर रहे हैं। पहले में तो बुमराह ने किया, और उनके लिए पिच बनाया गया, तो वहाँ पे उनके स्पिनर्स भी किसी से कम नहीं निकले, और 189 पे ऑल आउट कर दिया। अब दूसरे इनिंग में क्या पता चलता है, शुमंगिल ऑलरेडी जो है वो इंजर्ड है, मे भी वो बैटिंग के लिए भी नहीं आए, और वो आएंगे भी तो वो ऐसा बैटिंग तो नहीं कर सकेंगे जैसे वो ठीक ठाक था उस टाइम कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया के पास अगर कोई लगभग 130-140 तक टारगेट जो है वो मिल जाते हैं, तो फिर ये टेस्ट मैच इंडिया के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तीसरे जो दिन है
ऑलरेडी स्पिन ट्रैक है और तीसरे दिन पे जो बॉल है स्पेशली चौथे और पाँचवें दिन पे तो ज़्यादा टर्निंग करता है, क्योंकि पिच जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन अब तीसरे इनिंग्स पे क्योंकि ऑलरेडी स्पिन ट्रैक है, तो तीसरे इनिंग्स पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात इंडिया को आएंगे और 130 140 चेस करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।